हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं आशीष पांडे सर। उनकी बुक सती कथा रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद भैया। तो सर, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। तो सर, आपको कैसा लग रहा है, हेलो। आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? जी, अच्छा लग रहा है और पुस्तकें अब बिक भी रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से भी मिलूँ, ताकि उन लोगों को भी कुछ जानकारियाँ मिलें और उनसे भी कुछ सीखने को मिले। क्या है, कैसी है पुस्तकों में, क्या जो है त्रुटियाँ हैं, कुछ कमियाँ होंगी तो उन्हें सुधारने का प्रयत्न भी करूँगा, ये मैं सोचा हूँ। तो अभी ये ठंडी का जो है समय बीते उसके बाद फिर मैं प्रोफेसरों से मुलाकात करूँगा, क्योंकि अभी ठंडी में तो घूमना-फिरना थोड़ा-सा कष्टकारी है इसलिए। जी सर। तो सर, आपने सबसे पहली बार कब लिखा था और वो किस बारे में था? सबसे पहले तो मैंने जो है 2017 में जो है अपनी कविता लिखी थी और वो कहता पर्वत एक मेरी कविता सबसे पहले थी, जो गूगल साइट जो है गूगल पे चलती है अमर उजाला की, अमर उजाला काव्य, तो उस पे मेरी प्रकाशित हुई थी। पर्वत विशाल बन खड़ा था मैं, टूट के जब गिर पड़ा था मैं, ये कविता थी मेरी। पर्वत जी की सर। जो है हमदर्दी बनकर एक प्रकार से लिखा था मैंने। वो पहली कविता मेरी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद फिर तब से लेकर के आज तक मैंने कम से कम जो है 3,500 कविताएँ तो लिख चुका हूँ जी सर। और जो पुस्तकें लिखा हूँ उनसे अलग। जी सर। तो सर, इस बुक को आप किस-किस को इस बुक को लिखने में आपका किस-किस ने साथ दिया? नहीं, साथ तो मेरा कोई नहीं दिया है, बस ईश्वर ने साथ दिया है और मैंने किसी से कोई सलाह नहीं ली है। ये तो अपनी-अपनी कवि की प्रतिभा होती है, कवि तो जी। स्वयं सलाह देता है। मैंने किसी से सलाह भी नहीं ली है और आज के ज़माने में तो सलाह भी बहुत कम लोग देते हैं। जी, बिल्कुल तो सर। इसलिए मैंने एक-2 से पूछना चाहा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो किसी ने सही उत्तर नहीं दिया सटीक, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भाई हमारे बस की अब नहीं है। तो उन्होंने मुझे जो भी प्रेरणा दी, तो मैंने सबसे पहली पुस्तक अपनी राणा द ग्रेट वॉरियर लिखी, जो तब SGSS पब्लिकेशन नहीं चला था, जी। तो वो प्रिंसेप पब्लिकेशन था, तो वहाँ से मेरी प्रकाशित हुई थी और उसमें राणा प्रताप की कहानी है और उसमें जो है लगभग 46-47 छंदों में रचना है। जी सर। हाँ, वही है और उसके बाद फिर जो है एक पुस्तक मेरी निकली जो है जीवोद्धारिका और उसके बाद से फिर जितनी पुस्तकें लिख रहा हूँ मैं सब SGSS पब्लिकेशन को ही दे रहा हूँ, जी सर। क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और जो है हम जैसे गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब लेखकों के लिए एक ये जो है अमृत बनकर आया है, अमृत सुधा की तरह, जी सर। जो है जो हम लोगों को जीवन प्रदान कर रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अपने मन में विचार बनाया कि जैसा भी होगा मैं सारी पुस्तकें अपनी इन्हीं को दूँगा। अब हमारा इनका भाग्य है कि कब हम प्रसिद्धि पाते हैं। पुस्तकें तो उसी तरह लिख रहे हैं कि जो है पाठक पढ़ सकें, विद्यार्थी भी पढ़ सकें, सिलेबस में आ सके। तो ऐसी पुस्तकें लिख रहा हूँ। अभी तो बृहद छंद कुसुमाकर लिख रहा हूँ, जिसमें जो है लगभग 1000 मिनिमम 1000 तो मैं सोचा हूँ कि 1000 छंद बना के जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। जी सर। अभी 700 बन चुके हैं। आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। जी सर, हमें तो मैं इंतज़ार सोच रहा रहेगा हूँ कि कि आपकी धीरे-धीरे वो बुक बनाता भी रहूँगा। जी। हमारे SGSH के साथ ही पब्लिश हो। जी, हाँ, वो तो पब्लिश वहीं से होगी। अब जो है अभी तो एक पुस्तक अभी और दिया हूँ, जो है सती कथा, वो तो पब्लिश हो गई है जी। और बहुत जल्द मेरे पास पहुँच भी जाएगी। जी और सर। उसके पश्चात जो है फिर मैं अगले महीने में जो है ये बृहद छंद कुसुमाकर SGSS पब्लिकेशन को जो है भेजूँगा। जी सर। तो और सर। अभी एक पुस्तक उसके बाद फिर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, जी। जो है वेदांगत त्रयी, वो संस्कृत में है। संस्कृत की मेरी एक पुस्तक निकल भी चुकी है, जो है यज्ञदर्शिका, आप ये है इसी पब्लिकेशन से और दूसरी संस्कृत की निकालने वाला हूँ वेदांगत त्रयी। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो जी सर। लिख ही रहा हूँ। जी, हमारी सबकी शुभकामनाएँ हैं सर आपके साथ। जी, तो सर, धन्यवाद। इस वाली किताब के बारे में थोड़ा और बताइए हमें। किस वाली में? ये अभी वाली कथा के बारे में। सती कथा। जी सर। ये सती कथा ये जो है जो माता सती जो है दक्ष की पुत्री थी, तो 60 कन्याओं में से जो है माता सती भी आती हैं। तो जी। जो है भगवान शंकर का उनसे विवाह हुआ था और बाद में कुछ अनबन सी बन गई थी, ये कथा पुराणों में आती है, भागवत कथा के अनुसार जो है। तो अनबन हो गई थी, तो माता सती वहाँ गई थी, तो उन्होंने
जो है कथाएं तो सब सुने हैं, अपना देह त्याग कर दी थी। उसके बाद जो है भगवान शंकर उनको अपने शरीर पर लेकर धारण करके जो है घूम रहे थे उनके शव को। तो जो है सृष्टि क्रम रुकने वाला था, जो है दिक्कतें आ रही थी सृष्टि में। तो फिर भगवान नारायण ने अपने चक्र से उनका जो है उनके अंगों को 52 बार काट दिया था। तो उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक जो है मैंने सोचा कि कुछ लिखता हूँ, क्योंकि अभी तक शायद मुझे उसकी पुस्तकें मिली नहीं है 52 शक्तिपीठों की महिमा की। तो मैंने सोचा कि जो है समाज में इनकी महिमा को जो है थोड़ा सा विस्तृत दिया जाए, उसी रूप में मैंने दिया। और 52 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है, किस तरह जाया जाता है, और जो है क्या महिमा है उसकी, तो ये सब मैंने लिखा है। और उसके पहले जो है मैंने सती का सारा चरित्र लिखा है, कैसे कैसे उन्होंने क्या किया है, और किस तरह से जो है उन्होंने दक्ष के यज्ञ में त्याग किया, फिर उनका दक्ष का कैसे जो है यज्ञ जो है भंग हुआ, फिर कैसे पूर्ण हुआ, ये सब कथाएं उसमें है विस्तृत। और उसके बाद फिर ये कुरुक्षेत्र में देवी को भद्रकाली मंदिर है, शक्तिपीठों में से एक आता है 52 में से। तो उसकी भी महिमा लिखा है मैंने कि क्या होता है वहाँ, क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसकी जो है वहाँ क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं, क्या उसकी परंपरा है, तो ये सब मैंने उसमें विस्तृत वर्णन किया है। जी सर। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो आपने एसडीएसएच के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसडीएसएच पब्लिकेशन के साथ? देखिए एक्सपीरियंस की बात ये है कि जो है पहली बात तो व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वभाव होता है कि कार्य अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो कार्य अच्छा देखकर व्यक्ति बहुत ज्यादा उससे वो नहीं होता, क्योंकि कार्य तो हर जगह अच्छे मिल जाएंगे पर स्वभाव हर जगह अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मुझे दिव्या जी का जो है इस पब्लिकेशन से स्वभाव, उनका जो है स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा, और जो है हम जैसे लोगों के लिए वो जीवनी थी, तो इससे भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए जो है मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं बताता भी रहता हूँ लोगों से, अन्य जो भी लेखक हैं तो उनसे मैं बताता भी रहता हूँ कि भाई वो जो है प्रकाशक अच्छा है, और जो है वहीं से अपनी बुक प्रकाशित भी करवाइए जो है। तो अब अपनी अपनी इच्छा है, किसी को तो विवश कर नहीं सकते, जी जी। लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है तो मैं यही बताता हूँ कि भाई उससे अच्छा पब्लिकेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो है एक बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने अनुभव भी किया है, ऐसा ही नहीं है कि मैं मुंह देखी बात कर रहा हूँ, सामने कोई भी आ जाए तो मैं जो है ऐसे कह दूं जी कि जी। अच्छा है भाई अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो बोलना रहता है मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं जो है मुखर ही बोलता हूँ। तो मैंने अनुभव भी किया था जो है, उन्हें 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 जो है मैंने परखा भी था। तो जो है मैंने कहा कि मैं जो है जो मेरी यज्ञदर्शिका पुस्तक थी तो वो थोड़ा सा जो है गलत हो गई थी, 2-3 बार गलत हुई, उसको परेशान भी होना पड़ा, बार बार एडिट करना पड़ा। जो है एक बार मेरी यज्ञदर्शिका पुस्तक जो है वो क्या कहते हैं राणा द ग्रेट वॉरियर एडिट करना था, तो उन्होंने मुझसे 2,000 रुपए मांगे थे। मैंने कहा रहने दो भैया, एडिट करने को ऐसे ही ठीक है। एक दो शब्द गलत थे उसमें, ज्यादा शब्द नहीं गलत थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक आध शब्द भी व्यक्ति की नजर में जी पाठक की नजर में पड़ गया तो फिर मन उचट जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। जी सर। तो मैंने सोचा इसको हटा भी दें, और उससे भी बोलेंगे कि इतनी पुस्तकें लिख दिया और सब गलत लिखा है, तो इससे छवि भी खराब होती है। तो मैंने सोचा एडिट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए। मैंने कहा भैया रहने दो, दो शब्द से क्या जाता है, कोई पूछेगा भैया कह दूंगा क्या करूँ, गलत हो गया। तो और मैंने फिर दिव्या जी से पूछा कि जो है पहले तो उन्हीं को देने का, प्रिंसिप पब्लिकेशन में ही देने का विचार था मेरा था, फिर दिव्या जी का आ गया, फिर धीरे धीरे ग्रुपों से जो है जुड़ने लगा। जो है एक हर्षिता नाम की जो है कन्या थी, देवी जी थी, कन्या क्या देवी जी कह सकता हूँ। तो उन्होंने पहले ही उन्होंने जुड़ा मुझसे फेसबुक से, फिर नंबर लिए, फिर ग्रुपों में धीरे 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 फिर ये आज है आपका पब्लिकेशन। फिर वहां से जुड़ा, और उसके बाद फिर दिव्या जी से बोला, फिर यज्ञ दर्शिका 3 बार 4 बार एडिट करवाया मैं, एक भी पैसा नहीं लिया। तो मैंने कहा, तो मैंने सबसे बताया भी कि भाई ऐसा ऐसा है, उन्होंने एक भी पैसा मुझसे नहीं लिया। और 2 बार 3 बार उन्हें परेशान भी होना पड़ा, जी बार बार सर। पीडीएफ, बार बार जो है एडिट फाइल उनसे मंगवाया मैंने, बार बार करवाया, 3-4 बार पुस्तकों को फिर से भिजवाया, फिर से मंगवाया। तो परेशानियां भी उनको ही, लेकिन उन्होंने जो है किया। तो उनसे अच्छा और कोई पब्लिकेशन मुझे मिला नहीं, और उनसे अच्छा शायद मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि जीवन पर्यंत मैं जो भी पुस्तकें लिखूंगा वो सब एसजीएसएस पब्लिकेशन को ही जाएगा। अब प्रसिद्धि न प्रसिद्धि वो तो मेरी जो है मेरे भाग्य के ऊपर है जी जी। कि कितना मिलेगा मुझे, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं पुस्तकें लिख रहा हूँ वो आज नहीं तो कल जो है 10 साल बाद की सही, लेकिन एक बार समाज में वो आएंगी, और इस तरह से आएंगी कि वो एक इतिहास रच कर जाएंगी। जी सर, हमारी मेरे गुरुजी सबकी ने भी कहा ब्लेसिंग्स हैं है, आपके साथ। मैं तो मेरे गुरुजी ने भी कहा है कि धैर्य रखो, जो पुस्तकें तुम लिख रहे हो अभी भले से
वो, क्योंकि समाज में कोई चीज अगर अच्छा कर रहा है व्यक्ति तो एक बार ईर्ष्याएं ज्यादा फैलती जी हैं, जी उसके बाद से धीरे धीरे लोगों का जो है उस पर प्रेम बढ़ता जाता है जी तब। लेकिन एक बार तो निंदाएं ही शुरू होती है, जी तो इसलिए अभी निंदा हो रही है, ठीक है होने दो। धीरे धीरे जब अन्य नई पीढ़ी आएगी तब वो उस चीज को समझेगी और तब जो है जी सर। तुम्हारा जो है विस्तार होगा तुम्हारी पुस्तकों। जी सर, तो सर तो एक बार इसलिए फिर धैर्य बना के रखा जी हूँ। जी जी, जी तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।